तो गाइज 12th क्लास के फिजिक्स के ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये पहला सवाल है, जिसमें सवाल कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। यानी कोई इलेक्ट्रॉन है 30 किलोवोल्ट, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग कैसे पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़ते हैं, ठीक है ना। यानी कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, जितनी एनर्जी लगती है, उससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर W की बात करें तो ये वर्क है जो कि एनर्जी ही है, ठीक है। ये क्या होता है, V इंटू क्यू होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज होता है, ठीक है ना। तो यानी कि कोई भी चार्ज जो मैक्सिमम वर्क डन करेगा, जो मैक्सिमम वर्क डन करेगा वही उसकी एनर्जी होगी। दैट मीन्स ये हो गया कि कोई भी मैक्सिमम वर्क डन बाय चार्ज यही होता है, V इंटू क्यू हो जाता है। ये फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर ले तो इलेक्ट्रॉन के लिए Q का मान क्या है, यानी चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का उसको E से इंडिकेट करते हैं, जिसका वैल्यू 1.602 यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात है। अब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम मैक्सिमम एनर्जी की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एक इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मतलब इतना चार्ज हो गया, और 1 वोल्ट का वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर तय करता है, एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस तय करता है, तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी जो उससे रिलीज होगी वो रिलीज होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस ये गुना 1 वोल्ट हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स है, उसके मूवमेंट के कारण से, मोशन के कारण से एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है। उस एक्सरेज की आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जाननी है, और आपको पता ही है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन टॉपिक से कि मैक्सिमम अगर एनर्जी पता चल जाती है तो E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू होता है, ठीक है। तो वहां से हम लोग न्यू यानी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम लोग अगर ए नंबर की बात करें तो ए नंबर में क्या होता है, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू होता है। अब यहां से हमको यही फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, E बाय एच हो जाएगा। अब ये न्यू मैक्सिमम निकालना है तो एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, और एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा, तो एनर्जी होगा वर्क डन के बराबर V इंटू क्यू होगा। एनर्जी क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू बाय एच हो गया, ठीक है। V कितना है, तो 30 किलो वोल्ट है। 30 किलो वोल्ट मतलब हो गया 30,000 वोल्ट हो गया। तो 30,000 यहाँ पर वोल्ट हो गया, यहाँ पर ये वोल्ट हो गया। अब गुना यहाँ पर क्या हो गया, चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, ठीक है। बट यहाँ H का वैल्यू 6.625 या 6.63 भी आप पुट कर सकते हो, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये वोल्ट का जो है इसका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं जूल पर कुलम्ब से। कुलम्ब से कुलम्ब खत्म हो जाएगा, जूल से जूल खत्म हो जाएगा, खाली यूनिट में बचेगा पर सेकेंड। पर सेकेंड को ही हम लोग हर्ट्ज भी बोलते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग 10 की पावर को आराम से सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये पॉइंट अगर हम लोग इसको हटाते हैं तो नीचे में आएगा 10, यहाँ पर ये पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर जाएगा यहाँ पर 1000। अब हम लोग 10 के पावर को सॉल्व पहले कर लेते हैं, तो यहाँ पर 10 का पावर 4 है, ठीक है। यहाँ 16 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, बटे 6625 हो गया, इनटू यहाँ पर 10 का पावर 4 है, 10 का पावर यहाँ पर 3 है तो 7 हो गया, 10 का पावर -19 है तो -19 प्लस 7 कितना हो गया, तो माइनस क्या कहते हैं 12 हो गया। और यहाँ पर 10⁻⁻12 ऊपर में बचेगा, नीचे में कितना हो जाएगा 10⁻⁻34 प्लस 1 पावर जोड़ दोगे तो 10 यहाँ पर जाएगा -33। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर ये 48/6625 हो जाएगा, इंटू 10 यहाँ पर -12। अब +33 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 33 में से 10 जाएगा तो बचेगा 23, 23 में से 2 और जाएगा तो वहां पर बचेगा 21 हो जाएगा। 10 प्लस में यहाँ पर 21 हो जाएगा, ठीक है। सही ढंग से सॉल्व करने के लिए आपको 6625 से ऊपर बड़ा नंबर चाहिए। तो यहाँ पर करते क्या है, इसमें से हम लोग ले आते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं 3 जीरो यहाँ पर से लेकर आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 4 8 4 8
3 जीरो यहाँ पर ला दिए बटे 6625 कर दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 10 टू द पावर कितना बचेगा यहाँ पर 18 बच जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग इसलिए ये काम किए ताकि डिवीजन करना हमारे लिए आसान हो जाए। 6000 यहाँ 48,000 है, यहाँ 6000 समथिंग है, तो अगर 6000 होता तो 6 8 48 कट जाता, बट यहाँ 6000 ज्यादा है तो 7 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। और यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 7.24 आएगा इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंड यूनिट बच रहा था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हर्ट्ज। तो ये क्या हो गई, ये हो गई उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो उस एक्सरेज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो कि 30 केवी इलेक्ट्रॉन से एमिट हो रहा था, निकल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसी एनर्जी को यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिला, इसी फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा, वो पता ही है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। यानी कि हम लोग जो है अगर यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाले हैं तो इसके मुताबिक वेवलेंथ जो आएगा वो मिनिमम वेवलेंथ आएगा। तो यहाँ पर मिनिमम वेवलेंथ बी नंबर निकालना, अगर जाएंगे हम लोग बी नंबर निकालने के लिए, तो वेवलेंथ लेमडा मिनिमम क्या हो जाएगा, यानी कि मिनिमम वेवलेंथ बराबर होता है, लेमडा क्या होता है सी बटे यहाँ पर न्यू होता है, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं न्यू बराबर क्या होता है सी बाय लेमडा होता है, तो यहाँ पर लेमडा क्या हो जाएगा सी बटा न्यू हो जाएगा। और यह न्यू कैसा होगा, तो न्यू मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर सी स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, न्यू का वैल्यू क्या आया है 7.24 इंटू 10 टू द पावर 18। हर्ज मतलब क्या हो गया पर सेकेंड, पर सेकेंड से पर सेकेंड खत्म हो गया। यहाँ पर ये मीटर में रिजल्ट आएगा। अब मीटर में रिजल्ट आएगा, इसमें इसको करेंगे क्या हम लोग नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर को नैनोमीटर में बदलने के लिए करते क्या है हम लोग, तो 10 टू द पावर क्या करते हैं 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग क्योंकि यहाँ वैल्यू बहुत छोटा आने वाला है, इसलिए यहाँ पर नैनोमीटर में रिजल्ट लाते हैं हम लोग जनरली। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई 7.24 इंटू 10 टू द पावर 18 है, इंटू 10 टू द पावर कर दिए 9। अब ये किस में आ गया रिजल्ट, नैनोमीटर में रिजल्ट आ गया। तो फाइनली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना पावर हो जाएगा, यहाँ पर 9 8 17 हो जाएगा, 17 माइनस 18 कर देंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 10 टू द पावर -1 बचेगा, मतलब यहाँ पर 3 बटे 70.24 यहाँ पर फाइनली यहाँ पर बचेगा, ये नैनोमीटर में आएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.0414 नैनोमीटर, ये हमारा रिजल्ट देगा। तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा बहुत अपने से भी सॉल्व कर सकते हो, गुना भाग अपने से भी कर सकते हो। गुना भाग में तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर जनरली तो इसके लिए तो टाइम थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या है कि अपने से कैलकुलेशन अपने थोड़ा सा कर लेना। मेन था कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और सिंपल सी बात यहाँ पर यही थी कि आपको जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था, तो अगर कोई भी पार्टिकल का आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और उससे एनर्जी निकालना हो तो कुछ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई कर, पोटेंशियल डिफरेंस जो अगर दिया हुआ यहाँ पर है तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो चार्ज से, तो वो वर्क डन या एनर्जी तुमको दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर चार्ज नहीं दिया हुआ था मतलब, लेकिन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो हमको चार्ज पता है कि चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उससे एनर्जी निकाल लिए। वो एनर्जी क्या आएगी, मैक्सिमम एनर्जी आएगी, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एनर्जी आएगी जो उससे हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पता कर ली और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से मिनिमम वेवलेंथ हम लोग को मिल गया। आई होप क्लियर हो गया होगा ये सवाल। और भी इस चैप्टर के जो सारे न्यूमेरिकल्स है प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, ठीक है। तो आप वहां से जाकर के प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। ऐसे एनसीईआरटी वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ।